मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए उत्तरार्ध के पेपर 5th आधुनिक के पाठ्यक्रम में निर्धारित आचार्य हरिराम शर्मा कृत मधुछंदा के मांगल्य खंड के अंतर्गत एक गीति कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम का एक विवेचन। इस गीति में कवि ने विभिन्न देवी देवताओं से अपने सुबह को सुखद बनाने के लिए उनसे प्रार्थनाएं की हैं, उनसे विनती की है। प्रथम पद्य के अंतर्गत उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश इस त्रिदेव को नमन किया है। उनका पद द्रष्टव्य है। पहला पद देखते हैं। ओम जगत पिता असौ पुरुषः पुराणो जगत नियंता भवचक्रधारी समाधिमग्नः प्रलयंकरो असौ कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। कवि यहाँ पर इस पद के अंतर्गत तीनों प्रकार के देवी देवताओं से अपने मंगल की कामना करता है। ओम से शुरुआत होती है। ओम ब्रह्म का वाचक है। ओम परम तत्व का वाचक है। ओम जगत पिता असौ पुरुषः पुराण। हे जगत के पिता, जो सबसे पुरातन पुरुष स्वरूप आप हैं, ऐसे परम पिता, जगत के पिता, आपको हमारा नमस्कार है। नमस्कार का हमें आहरण करना पड़ेगा। जगत नियंता, जगत को नियंत्रित करने वाले, भव चक्रधारी, इस संसार रूपी चक्र को भी धारण करने वाले और स्वयं हाथ में भी चक्र धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु, समाधिमग्न, समाधि में मग्न, समाधि में स्थित, प्रलयंकरो वसु, जो जिनके जगने पर प्रलय सा आ जाता है, जो प्रलय के देवता हैं। तो प्रलय के देवता अर्थात शंकर, भगवान शंकर को नमन करते हुए, सबको, तीनों देवों को नमन करते हुए कवि कहता है कुर्वन्तु सर्वे, आप सभी करें, किम, तो सुप्रभातम, मम सुप्रभातम कुर्वन्तु सर्वे, हमारा जो सुप्रभात है, मेरा जो प्रभात है, सुबह सुबह है, वो सुखद हो जाए, सुंदर हो जाए, इसकी वो कामना करता है। दूसरे पद्य में कहता है कवि, दीवा दिनेशो निशि शीत रश्मि कुजो बुधः शुक्र शक्र गुरुश्च शुक्रः शनिश्च क्रूरौ खलु राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इन तीनों देवों के अतिरिक्त जो इस संसार को प्रकाशित करते हैं, दिनेश जिन्हें भास्कर सूर्य से अभिहित करते हैं, इस भूमंडल के पूरे चक्र के और ऋतु, दिन, रात आदि का निर्धारण करते हैं, उन सूर्य भगवान भास्कर को कभी प्रथम नमस्कार करता है। दीवा दिनेशो, दिन में दिनेश, और निशी, रात्रि में शीत रश्मि, शीत रश्मियों को बिखरने वाले अर्थात चंद्रमा। कुजो, कुजो मंगल को कहते हैं, कुजः मंगल, मंगल को, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बुधः, शक्र, शक्र इंद्र को कहते हैं, इंद्र का पर्यायवाची शक्र, गुरु, बृहस्पति को भी गुरु कहते हैं, दिन का भी वाचक है, और शुक्र, शुक्र जो दैत्यों के देवता हैं, और शुक्र दिन का भी है। तो ये शुक्र, बुध, शक्र, इंद्र, गुरु, बृहस्पति, कुज मंगल, शीत रश्मि, चंद्रमा यानी सोम और भास्कर, इन सब को कभी नमन करता है। शनिश्च, शनि भी ग्रह हैं। क्रूरौ राहु केतु खलु, और क्रूर ग्रह राहु और केतु को भी वो नमन करता है। कभी देवों के वंदना के साथ साथ खल की भी वंदना कर सकता है, जो राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य का ग्रास करते रहते हैं, उनको भी वो एक बार नमन करता है और उनसे भी कामना करता है कि उसका प्रभात जो है, उसका सुबह सुबह का जो समय है वह सुखद हो, सुखद बीते। आगे वो
कहता है कवि, नभो धराम्भो ज्वलनश्च वायु मनो महत बुद्धि अहंच तत्वम गुणात्मिका सा प्रकृति पुमांश्च कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। कभी यहाँ पर जो प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति के 23 तत्व और पुरुष 24 तत्व, प्रकृति सहित कुल 25 तत्व, उन सब की भी वो वंदना करता है, उनकी भी कामना करता है। प्रकृति में, इस संसार में, इस जगत में प्रकृति एवं पुरुष से रचना हुई है। यहाँ पर वह सांख्य के मत को लगता है कि कवि को अभिष्ट है वह गुणात्मिका प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? तो नभः आकाश, धरा पृथ्वी, अम्भो जल, ज्वलनश्च ज्वलनशील है अग्नि, अग्नि और वायु मरुत देवता, मन जो हमारी इंद्रिय है और मन से ही वो सारी इंद्रियों का भी ग्रहण हो जाता है। महत बुद्धि का भी वाचक है। बुद्धि महत यानी बुद्धि, बुद्धि अहंच अहंकार, अहंकारिता का भाव, अहम पुरुषोऽस्मि, अहम इदम इत्यादि तत्वों को भी वो करते हुए कहता है गुणात्मिका सा प्रवृत्ति। त्रिगुणात्मिका जो ये प्रकृति है, 3 गुणों वाली वो प्रकृति जो सत्व रजम तम इन 3 गुणों से युक्त है, और पुरुष जो चेतन तत्व है, इन सब तत्वों को भी वो नमस्कार करता है और उनसे भी वो कामना करता है, सर्वे मम सुप्रभातम कुर्वन्तु, सब मेरे प्रभात को सुखद बनाएं। खगा मृगा स्थावर जंगमाश्च द्रुमा लता षडरीतवो दिगंता। ये चराचर जगत में जो खग हैं, पक्षी हैं, मृग हैं, जीव जंतु हैं, स्थावर कुछ स्थित रहने वाले हैं और कुछ जंगम अजंगम जो स्थिर हैं, जंगम मतलब स्थित हैं, द्रुमा लताएं, वृक्ष लताएं, षड ऋतवः 6 ऋतुएँ जो है, शीत उष्ण, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, दिगंता, ये वो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं जिसे कहा जाता है। सुरासुराः सूर देवता, असुर दैत्य, सिद्धजना मुनिजन, यक्ष गंधर्व यक्षाः, सर्वे मम सुप्रभातम कुर्वन्तु, सब मिलकर हमारे प्रभात को, हमारे सुबह के समय को सुखद बनाएं, अनुकूल बनाएं, ऐसी कवि की कामना है। और अंतिम पद्य में वो कहता है, प्रणम्य पूर्वम स्वगुरुम प्रभाते चराचरेशम परमेश ईडे अज्ञाननाशाय जगदहिताय तदात्मतत्वम हृदि चिंतयामि। यह अंतिम पद्य में वो अपने गुरु को भी प्रणाम करता है। गुरु को सर्वप्रथम प्रणाम करने के अनंतर वह कहना चाहता है, पूर्वम स्वगुरुम प्रणम्य, सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करके प्रभात में, सुबह में, चराचर इसम, चराचर जगत के, चर जगत के, अचर जगत के, जड़ जगत के, चेतन जगत के परमेश्वर को वह ईडे स्तुति करता है। स्तुतिम करोमि, ऐसा वो कहता है कि मैं उसका, ये ईडे शब्द जो है ये वैदिक है, जो स्तौमी का वाचक है, स्तुति करता है। और अज्ञान नाशाय, क्या है कि रात्रि में वो सोता है, अज्ञान का वाचक है। अज्ञान नाशाय जगद हिताय, अज्ञान के नाश होने पर ही जगत का हित होता है। अज्ञान के नाश होने पे ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान के प्रकाश से जगत का हित हो। लोक के कल्याण के लिए वो कहता है कि ये साभी देवी देवता, चराचर प्रकृति, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थावर जंगम, जीव जंतु, प्रकृति पुरुष, सब मिल कर के वो चाहता है कि वे सब मिल कर के उसके दिन को शुभ बनाए, प्रभात को सुकर बनाए। तद आत्मतत्वम हृदय चिंतयामि, कहता अज्ञान नाशाय जगत हिताय, अज्ञान के नाश के लिए, जगत के कल्याण के लिए उस परम तत्व को जो आत्म तत्व कहता है, उस आत्म तत्व जो चेतन तत्व का बोधक है, उस आत्म तत्व को हृदय में चिंतयामि, हृदय में चिंता करता हूँ, उसे हृदय में ही स्थित मानता हूँ। और कहा भी गया है जो आत्मा है वही परमात्मा का यही आत्मा स्वरूप है, और आत्मा परमात्मा के जो चेतन तत्व हैं दोनों एक ही है। परमात्मा का ही जो बिंब है, प्रतिबिंब है, हमारे शरीर रूपी बिंब में पड़ता है और हम चेतन सा प्रतीत होते हैं, हम
जगत में क्रियाकलाप करते हैं तो कभी इन सब चीज़ों से करते हुए अपने सुखद प्रभात यानी सुबह का उसका सुबह सुंदर सुखद हो, सुकर हो, अनुकूल बने। तो प्रभात उसका कैसे मतलब सुबह कैसे सुखर हो, सुखद हो, इस चीज़ की कामना इस कविता में की गई है और इसमें हम लोगों को इस पे देखना चाहिए। बहुत ही अच्छी कविता है और ये गीति है, इस गीति को लिखना चाहिए और इसके जैसे व्याख्या आता है तो यहाँ से लिया गया है, मधुचंदा से लिया गया, आचार्य हरिराम शर्मा कृत है और इसमें पद्यशः लेकर के शब्दशः उसके अर्थ को बताते हुए हमें व्याख्या करनी चाहिए, जिससे हमारे एग्जामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और इस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए परीक्षा हेतु भी। तो अगली क्लास में हम दूसरे विषय को लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।